ग्लोबल गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर गोराई से हम आपका मसीह वंदना करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें मालूम पड़ता है इस पृथ्वी सुनसान पड़ा था। इस पृथ्वी एकदम बंगार पड़ा था, यानी जिस प्रकार रेगिस्तान है वैसा था इस पृथ्वी। उसका कारण उस वचन में लिखा है, एक घोर अंधेरा पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ था। मगर आप देखो, उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का 31वां वचन हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है 6 दिन में परमेश्वर ने उन बंगार या सुनसान भूमि को इतना खूबसूरत बनाया। आमीन। आप दूसरा अध्याय पढ़ के, पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ के देखना, उसके बाद आप पहला अध्याय 31वां वचन पढ़ के देखना। पहले कुछ नहीं था, मगर 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ खूबसूरत बनाया। आज इस फेसबुक लाइव के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी सब कुछ बेकार पड़ा है। आपके परिवार में भी सब कुछ बंगार पड़ा है। आपके जीवन भी रेगिस्तान के समान एकदम शून्यता में है। मगर याद रखना, परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करेगा तो आप खूबसूरत होंगे, आप सुंदर होंगे। प्रभु की बड़ी महिमा आपके जीवन में आप देखेंगे। दिव्या, हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन है, कुछ धन्यवाद का जीवित गवाही भी है। आप एक एक करके फुर्ती से वो बताइए। पापा, हमारे बीच जीवित गवाही है। पहली गवाही है सिस्टर शोभा, जो गोराई से है। 2 साल से उनके पति के पास कोई जॉब नहीं था। पिछले 1 महीने से यहाँ आकर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें एयरपोर्ट में जॉब मिल गया। केवल इतना ही नहीं, उनका 3 साल का बच्चा जो रात में सोता नहीं था, रोता था, शाम होते ही वो डरता था। पास्टर एल्विन ने उनके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर की दया से आज वो पिछले 15 दिनों से सो रहा है और डरता भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है। आमीन। हमारे पास दूसरी गवाही है सिस्टर दीपाली। उनके गले में एक बड़ा ट्यूमर का कैंसर था। डॉक्टर ने उनसे कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर वो विश्वास के साथ गोस्पेल प्रेयर सेंटर में आए। पापा ने उनके लिए प्रार्थना किया। पिछले दिनों में वो डॉक्टर के पास गए और सोनोग्राफी किया और मालूम पड़ा कि कैंसर का जो ट्यूमर था वो निकल गया है। परमेश्वर ने चंगाई किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारी तीसरी गवाही है ब्रदर अविनाश। वो एक दिन में 20 से 22 सिगरेट पीते थे। बहुत साल से वो बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके सिगरेट पीने की आदत के कारण वो जॉब से निकाले गए। परमेश्वर की दया उन पर हुई। यहाँ प्रार्थना करने के बाद वो अब सिगरेट नहीं पीते थे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच कुछ प्रार्थना निवेदन है। सिस्टर सुनीता यादव पिछले 3 साल से कैंसर से पीड़ित होकर उनकी चंगाई के लिए इलाज कर रहे हैं। उनका पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
सिस्टर कमला शर्मा, इस बहन लीवर कैंसर से पीड़ित होकर हैदराबाद में इसका भी इलाज चालू है। हम परमेश्वर से इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर पूजा जाधव, शादी होकर 1 साल हो गई, उनको कोई संतान नहीं था। हमारे प्रार्थना भवन में परमेश्वर ने कई लोगों को संतान दिया। यह गवाही सुनकर वह विश्वास के साथ अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आए। हम परमेश्वर से इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ब्रदर दीपक कुमार, जो चेंबूर से है, 2 साल से कोई नौकरी नहीं है। माँ बाप 3 बच्चे उनके ऊपर है। परमेश्वर उनको अच्छी नौकरी देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई रफायल, उसके पास 3 साल से जॉब नहीं है। यहाँ प्रार्थना में आने से दुबई में अच्छा नौकरी है। यहाँ शुक्रवार दुबई जा रहे हैं। प्रभु उनके साथ रहे, हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर सेल्वेन, जो बांद्रा से है, इलेक्ट्रिक शॉप में काम करने से और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण शरीर का 60% पार्ट उनका काम करना बंद हो गया है। चलने फिरने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह का, उस खुदा की महान दया और अनुग्रह से। प्रभु इतने अच्छे धन्यवाद की प्रार्थना हमारे बीच रखा। सच में प्यारे लोगों, जो भी हम प्रभु से मांगते हैं वो यीशु अपनी महान इच्छा से हमारे जीवन में कार्य को पूरा करके देते हैं। आप प्रार्थना करते रहिए, आप उपवास में बने रहिए, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़ा समाधान करेंगे। आमीन। शैतान ने यीशु से कहा इस पत्थर को रोटी बना, लेकिन यीशु ने कहा मेरे बच्चे रोटी से नहीं, मेरे बच्चे परमेश्वर के जीवित वचन से जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को मनन कर इस महान गवाही को हमने सुना और खास आगे बहुत से विषयों को हमने सुना। प्रभु उन बहनों को, भाई को प्रभु तूने चंगा किया, और जो भी प्रार्थना विषय हमने सुना हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आसमानी परमेश्वर, प्रभु आज इस सुबह के समय, इस गुरुवार के दिन प्रभु तेरे गोराई के मंदिर में हम तेरे नाम की बड़ाई कर जिन जिन प्रार्थना विषय हमारे बीच प्रभु की बेटी दिव्या ने रखा, हम प्रार्थना करेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु उन सभी के ऊपर तेरा बहुमूल्य लहू आ जाए। प्रभु जी, तेरे लहू के द्वारा शैतान के सर को कालवरी क्रूस में तूने कुचल दिया राजा। उस क्रूस के सामर्थ्य से प्रभु कोई अंधेरा शक्ति टिक नहीं सकता। प्रभु आज ये प्रार्थना होने के बाद तेरी महान इच्छा और अधिकारी सामर्थी नाम से प्रभु जिन जिन लोगों का हमने नाम लिया, जिन जिन लोगों का हमने प्रेयर रिक्वेस्ट सुना, सभी के ऊपर प्रभु तेरा बड़ा चंगाई छुटकारा यीशु आप प्रदान करेंगे। हम विश्वास करते हैं। मांगने से ज्यादा, हमारे कल्पना से ज्यादा परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला प्रभु है। प्रभु हमें तू पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरी सेवा के लिए मजबूत कर, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए शक्ति दे। प्रभु सारा आदर महिमा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु इस लाइव प्रार्थना में आप सभी को आशीष करें। आप जानते हैं आज गुरुवार का दिन है। आज हमारे पापा पर्सनल काउंसलिंग के लिए यहाँ रहेंगे। आप जरूर आज इस गुरुवार के दिन आइए। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। आमीन आमीन।